शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसका विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह हैं। वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। जिसके पास अपने होते हैं, वो अपनों से झगड़ते हैं। जिसका कोई अपना नहीं है, वो अपनों के लिए तरसते हैं। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा। सिमटी हुई यादों का सिर्फ सिलसिला होगा। जो लम्हे है चलो हंसकर बिता ले, न जाने कल जिंदगी का फैसला क्या होगा। धोखे, झूठ और फरेब आपको कुछ ही पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यही अटल सत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश में होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नज़र अपने परिवार पे होती है। सुख चाहते हो तो देर रात तक जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, प्रेम चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। संसार में ना तो सुख है, न हुआ है और न ही हो सकता है। सुख तो केवल तब मिलता है जब हमारी अंतरात्मा में छिपे मालिक से मिलन हो जाए। आपके भीतर जो बैठा है उससे मूल्यवान और कोई नहीं है। आपके भीतर जो बैठा है उससे पूज्य और कोई नहीं है। आपके भीतर जो बैठा है उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां अवश्य आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। शब्दों का भजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक और किसी को दूर करवाती है। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, चाहे 1000 टुकड़े भी हो जाए पर सुगंध न जाए। सभी व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब अपना शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। हम गरीब इतने हैं कि स्वयं की सांसें भी हमारी नहीं है, और हम अमीर भी इतने हैं, तीनों लोकों का मालिक हमारा है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसे गलत इस्तेमाल करने से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जब भी तुम भयभीत होते हो उसका असली कारण सिर्फ एक ही होता है कि उस इंसान को परमात्मा से प्रेम नहीं। जिसको परमात्मा से प्रेम है उसके सारे भय विसर्जित हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करें। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों के साथ धोखा, अपमान, मन का चिंतन, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कुछ चीजें के पास जाने से बिना मांगे ही मिल जाता। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और पुष्प से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, पास बैठने सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है। नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन दुनिया आपको दिखावे से जानती है। लेकिन आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है।